अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है मुझे देखने वाले जहाँ पर भी रहें हमेशा खुश रहें, शादो आबाद रहें। हमारे घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें पड़ी हुई होती हैं जो कि हम लोग जिनके अंदर से इस तरह से जैसे हम लोग क्रीम इस्तेमाल कर लेते हैं और इसके जो है ना इसके जो बॉक्सेस होते हैं, जो शीशियाँ होती हैं, इनकी वो ऐसे ही पड़ी रहती हैं या फिर हम लोग उठा के इसे डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो इसे हम लोग रीयूज़ करेंगे। तो इस तरह से साबुन का इस्तेमाल हम लोग नहाने के लिए जो है ना हैंड वॉश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा इसका क्या इस्तेमाल है वो भी मैं आप आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप्स हैं, आप लोगों ने लेकिन वीडियो होता को क्या फुल है कि वॉच अक्सर करना है। औक़ात जब हम लोग तो जो इस है तरह ना से मोबाइल जब हम लोग इस तरह निकाल से लेते हैं तो मोबाइल मोबाइल तो निकाल हमारे लेते हैं पुराने हो और जाते हैं, जो लेकिन है डब्बे हम लोगों ने सँभाल के रखे हुए होते हैं। तो उनका इस्तेमाल कैसे करना है हम लोगों ने इसके साथ बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत प्यारे-प्यारे ऑर्गेनाइज़र बन जाते हैं। तो आप लोगों ने ये भी देखना है कि आज हम लोग कैसे इनको इस्तेमाल करते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अक्सर औक़ात होता क्या है कि जब हम लोग सफ़र के लिए कहीं पर जा रहे होते हैं ना, तो हमें हैंड वॉश की ज़रूरत होती है। लेकिन हैंड वॉश जो है बहुत महँगे होते हैं, जो कुछ लोग अफ़ोर्ड कर सकते हैं, कुछ जो है नहीं अफ़ोर्ड कर सकते। तो हम लोगों ने खुद न करना क्या है कि इस तरह से अपने साबुन की टिक्की ले लेनी है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये जो है ना पीलर ले लेना है और नीचे कोई भी हम लोग शॉपर वग़ैरह बिछा लेंगे ताकि कचरा जो है टेबल के ऊपर ना बिखरे। तो इस तरीके से हम लोग इसके छोटे-छोटे से पीसेस जो है ना एक साइड से इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ये देखें, छोटे-छोटे से बिल्कुल हम लोग ने पीसेस काटने हैं, जितना हम लोग चाहेंगे इससे उतना ही कटिंग होगा। तो क्योंकि आप लोगों को पता है ये बहुत शार्प होती हैं, इसके साथ हम लोग इस तरह की चीज़ें जो है बहुत आसानी से कटिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसके छोटे-छोटे पीसेस काट लेने हैं। इसका इस्तेमाल मैं आप लोगों को बताऊँगी, बहुत ही मज़े की टिप है, आप लोग देखकर हैरान रह जाएँगे। हमारे बहुत सारे पैसों की बचत होने वाली है इस टिप से। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपना साबुन काट लेना है, जितना हम लोगों को ज़रूरत है उतना ही हम लोगों ने काटना है, वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना। तो इस तरीके से जो क्रीम की डब्बियाँ हमारे घरों में खाली पड़ी हुई होती हैं, क्रीम वाली ले लें या कोई भी आप लोगों के पास डब्बी पड़ी हुई है घर में, वो ले लें। तो इस तरह से साबुन अपना उठाएँ, ये जो हम लोगों ने पीसेस काटे हैं इसके अंदर रख लें। तो इसका इस्तेमाल आप लोगों ने क्या करना है, जब भी हम लोगों ने कहीं सफ़र पर जाना है, इस तरीके से इसका ढक्कन बंद कर लेना है और अपने बैग में रख लेना है। ना तो ये गिरेगा, ना ही हमारे बैग को ख़राब करेगा, ना ही कोई चीज़ हमारी वेस्ट होगी। इसकी मदद से हम लोगों को जब भी ज़रूरत होगी इस तरह से एक छोटा-सा पीस निकालेंगे और अपने हैंड वॉश कर लेंगे। तो है ना बड़ी मज़ेदार सी टिप और बड़ी ज़बरदस्त सी, हमें कोई भी हैंड वॉश महँगे वाला ख़रीदने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह से नलकियों को लेकर है, इसके ऑर्गेनाइज़र्स मैंने पहले भी आप लोगों को अपनी कई वीडियोज़ में बताए हैं। आज एक नया ऑर्गेनाइज़र लेकर आई हूँ, आप लोगों को उम्मीद करती हूँ बहुत पसंद आएगा। तो चैनल पर जो नए हैं मेरी रिक्वेस्ट है रोज़ाना की तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो इस तरह से हम लोगों ने अपनी सारी नलकियाँ ले लेनी है, जो जगह-जगह पे फिर रही होती हैं, वेस्ट हो रही होती हैं, इनके धागे निकल रहे होते हैं और बहुत वेस्ट हो रहे होते हैं। इसके लिए हम लोग एक ऐसा चीज़ बनाएँगे जिसकी वज़ह से हमारी नलकियाँ कभी भी वेस्ट नहीं होंगी, जो भी बटन, सुइयाँ वग़ैरह हर चीज़ हम लोग उसके अंदर सँभाल लेंगे। तो करना हम लोगों ने ये है कि इस तरह से हम लोगों ने जो मोबाइल वाला डब्बा वेस्ट पड़ा हुआ होता है, हम लोगों ने उसको ले लेना है और उसके इस तरह से दोनों किनारे जो दोनों साइडों से हम लोगों ने कटिंग कर देना है। क्योंकि ये वाली चीज़ हमें नहीं चाहिए। अक्सर औक़ात मोबाइल के डब्बे होते हैं जिनके ऊपर दूसरे वाले ढक्कन होते हैं, लेकिन ये टेक्नो वाले का मोबाइल का डब्बा है, इसके ढक्कन जो है दूसरा नहीं होता, इस तरह से फ़ोल्डिंग वाला होता है। तो ये वाला मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको जो है ना इसका ये वाला जो पार्ट है ना, ये भी हम लोगों ने कटिंग कर देना है। तो अच्छे तरीके से इसको काटने के बाद हम लोगों ने इसे फिनिशिंग अच्छी तरीके से देनी है। काटने के बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, तो फिर हम लोग देखते हैं, इसको कटिंग हम लोगों ने अच्छे तरीके से कर लेना है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त एक ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा जिसमें हमारी सारी चीज़ें सिमट जाएँगी और हमें जो है ना फिर ढूँढने में भी परेशानी नहीं होगी। अक्सर औक़ात हमें चाहिए होती है सुइयाँ वग़ैरह, लेकिन वो हमें मिल ही नहीं रही होती। कभी कहाँ पे बच्चे रख देते हैं, कभी कहाँ पे रख देते हैं। तो हम लोगों ने इस तरह से डबल टेप ले लेनी है, इस तरह से इसके नाप करके काटने हैं क्योंकि कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होनी चाहिए। तो ये देखिए, अब हम लोगों ने इस तरह से इसके अंदर जो है ना इसको अच्छी तरह से प्रेस करके लगा देना है। तो इसकी इस दीवार के साथ हम लोग लगाएँगे इस तरह से। इसी तरह से हम लोग इसकी एक पीस काट के इसकी दूसरी साइड पे भी अच्छी तरह से चिपका देंगे।
तो अभी मैं इसको इधर से कटिंग करने जा रही थी, लेकिन फिर सोचा कोई बात नहीं, इधर कोई और चीज़ जो है रख दी जाएगी, इसको इधर ही फ़ोल्ड करके जो है ना चिपका देते हैं। तो इसी तरीके से आप लोग भी अपने घर की जो वेस्ट चीज़ें पड़ी हुई होती हैं ना, उनकी मदद से अपने घर को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने दोनों साइडों पे टेप लगा ली है उसके, और ऊपर से जो उसका स्टिकर वाला छिलका होता है वो मैंने रिमूव कर दिया है। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग अपनी नलकियों को कैसे इसके अंदर रखेंगे। तो ये देखें, इस तरीके से आप लोगों ने अपनी नलकियों को इसके अंदर इस तरह से चिपकाते जाना है। इस तरह से ना तो हमारी नलकियाँ गिरेंगी, जगह-जगह पे बिखरेंगी, और ना ही फिर बाद में हमें ढूँढने में मुश्किल होगी। इसी तरीके से हम लोग सारी नलकियाँ जो हैं इसके अंदर लगा लेंगे। ये देखें, इस तरह से मैं सारी नलकियाँ जो हैं इसके अंदर चिपका दूँगी। ये आपको दिखाने के लिए मैंने इसको टेढ़ा कर लिया है ताकि अच्छे तरीके से कैमरे में नज़र आ सके। तो ये देखें। इस तरीके से सारी नलकियाँ ये देखिए मैंने इसके अंदर लगा दी हैं। देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं। एक तो ये खूबसूरत बहुत लग रही हैं, दूसरा जो है ये सारी इसके अंदर ऑर्गेनाइज़ हो गई हैं, अच्छी भी लग रही हैं, और हमारा जो है ना ये सारे बुरी भी नहीं लगेंगी। जो है ना हमारी जगह भी जो है नहीं घिरेगी, जगह-जगह पर जो है ना ये बखेरा इनका बिखरा हुआ नज़र भी नहीं आएगा। तो इस तरीके से घर पे पड़ी हुई चीज़ों के साथ आप भी ऑर्गेनाइज़र बना के ना अपनी ज़िंदगी को आसान बनाया करें। लाज़मी नहीं है कि हम लोग बाज़ार जाएँ, मार्केट से जाके ही कोई ऑर्गेनाइज़र लेकर आएँ, नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास गुंजाइश होती है, वो इस तरीके के चोंचले कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो गरीब होते हैं, जो इस तरह के चोंचले नहीं कर सकते। अब तो इतनी महँगाई है, खाना ही बड़ी मुश्किल से जो है ना पूरा हो रहा है। तो इस तरीके से ही अपने घर को ऑर्गेनाइज़ किया करें, अपनी सारी चीज़ें समेट लिया करें। अब मैंने इधर एक सेफ्टी पिन ले ली है, जो बटन्स पड़े हुए हैं मेरे पास वो सारे मैं इसके अंदर लगा लूँगी। ये देखिए मैंने सारे बटन इसके अंदर डाल दिए हैं, और इसको भी मैं इधर ही चिपका दूँगी ताकि मुझे ढूँढने में आसानी हो, ये देख सकते हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये ऑर्गेनाइज़र? बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हो गया है। मुझे तो इसकी लुक बहुत खूबसूरत लग रही थी। आप लोगों ने वीडियो को देख के बताना कि आप लोगों को ये ऑर्गेनाइज़र कैसा लगा है, और जिसने घर पे ट्राई करना है करके फिर मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कितना ये काम दिया। अभी इसके अंदर और भी बहुत सारी जो है ना स्पेस मौजूद है, हम लोग कुछ भी रख सकते हैं। तो नेक्स्ट टिप जो है मेरी इस तरह से सिलाई मशीन को लेकर है। हमारी सिलाई मशीन में हम लोग कपड़े सिलाई करते हैं, लेकिन कुछ जो है ना ऐसी मुश्किलात पेश आती हैं हमें, तो कि जिनके साथ हमें निपटना पड़ता है। अक्सर औक़ात सुई टूट जाती है, या फिर दंदाने ख़राब हो जाते हैं, कोई ना कोई मसला, कोई ना कोई वजह ज़रूर बनती रहती है। तो इस तरह से जब हम लोग जीन्स की कोई पैंट वगैरह सिलने लगते हैं ना, तो इसके ऊपर सिलाई लगाते हैं, तो हमें बहुत मसला होता है। आप लोगों ने जब भी जीन्स की पैंट के ऊपर सिलाई लगानी है, आप लोगों ने इस तरह से साबुन ले लेना है, उसे अपनी सुई के ऊपर थोड़ा-सा हल्का-सा घिस लेना है। इस तरह से जहाँ पर हम लोगों ने सिलाई लगानी है ना, वहाँ पर भी घिस लेना है। तो इस तरीके से देखेंगे कि ये चिकनी हो जाएगी जगह, और हमारी सुई जो होगी वो बिल्कुल अटकेगी नहीं, और जो है ना इसके ऊपर सिलाई लगानी हमें बहुत आसान हो जाएगी। बहुत आसानी के साथ हम लोग इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे, हमें बिल्कुल भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो ये देखिए अभी मैं आप लोगों को सिलाई लगा के दिखाती हूँ। हमारी मशीन बिल्कुल भी नहीं रुकेगी, जल्दी-जल्दी से इसके ऊपर जो है ना सिलाई लग जाएगी। तो ये देख सकते हैं आप लोगों के सामने मैं सिलाई लगा रही हूँ। ये देखिए, अभी आप लोगों को डबल सिलाई लगा के दिखाती हूँ, हमें बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि साबुन जो है ना हम लोगों ने लगाया है, उसकी वजह से इधर से जगह जो है वो सॉफ्ट सी हो जाती है, इसके रेशे सॉफ्ट हो जाते हैं, और जो है ना हमें जो है ना सिलाई लगानी जो मुश्किल नहीं होती। तो इस तरीके से आप लोग अपनी जीन्स की पैंट्स वगैरह जो है ना वो सिल सकते हैं। तो नेक्स्ट टिप देखते हैं। नेक्स्ट टिप मेरे इस तरह से घर में बचे हुए कपड़ों को लेकर है। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि हम लोग बाज़ार से इतनी महँगी-महँगी चीज़ें खरीद के लाते हैं, लेकिन वही चीज़ें हम लोग घर में 1 मिनट में तैयार कर सकते हैं। तो आज इस बचे हुए कपड़े के साथ मैं आप लोगों को जो चीज़ बनाना सिखाऊँगी, वो आप लोग बाज़ार से 1 सूट को लगाने के लिए कम से कम कोई 80 रुपए, 100 रुपए का लेकर आते हैं। तो मैं आप लोगों को बटन बनाना बताऊँगी। इस तरह से हम लोगों ने इसको कटिंग कर लेना है। इसके 2 पीसेस जैसे मैंने आप लोगों के सामने कर दिए हैं। इतना सा पीस ही हमें चाहिए चौकोर, ये देखिए मैंने काट लिया है। इस तरह से हम लोगों ने ये जो है फिरकी जिसको हम कहते हैं मशीन की, ये हमने ले लेनी है, और थोड़ी-सी हमें कॉटन चाहिए। इस तरह से हम लोगों ने कॉटन ले लेनी है, और इस तरह से कपड़े के ऊपर हम लोगों ने दरमियान में बिल्कुल रख लेनी है। तो ये देखिए, इस तरह से हम लोगों ने इसको इकट्ठा करके ज़रा ना दरमियान के अंदर रख लेना है। तो अब हम लोग इसको फिरकी के जो सुराख होता है ना उसके ऊपर रखेंगे। रखने के बाद हम लोग जो है ना सुई की मदद से इस तरह से इसको ना इसके अंदर से गुज़ार देंगे। ये देखें जिस तरह से मैं कर रही हूँ।
सेम यही प्रोसेस आप लोगों ने करना है। इतना ज़बरदस्त हमारा जो है बटन बन के तैयार हो जाएगा। देख लें बिल्कुल 1 मिनट में बटन तैयार हो गया है। तो इस तरह से आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से इस तरह से बाहर निकाल लेना है। ये मेरा कपड़ा ज़रा बारीक है, इसलिए इधर इसके अंदर से ना कॉटन नज़र आ रही है। आप लोग कॉटन वगैरह का जो कपड़ा लॉन वगैरह के बनाएँगे ना बटन, तो बहुत अच्छे इसके साथ तैयार होंगे। तो इस तरह से फिर आप लोगों ने सुई की मदद से एक टाँका लगा लेना है। लगा के इस तरह से हम लोगों ने अच्छी तरह से सुई वाला धागा जो है इसको इसके चारों साइडों पे अच्छी तरह से इस तरह से घुमा देना है। तो बड़े ही अच्छे तरीके से हमारा पोटली बटन जो है बनकर तैयार हो गया है। यही वाला बटन बाज़ार में तकरीबन 8-10 रुपए का मिलता है। तो आप लोग घर पर ही ऐसी चीज़ें तैयार करके अपने बहुत सारे पैसों की बचत कर सकते हैं। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी आज की टिप्स, आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। चैनल पर जो नए हैं, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि रोज़ाना आने वाली नई-नई वीडियोज़ आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप लोग घर में पड़ी हुई जो है चीज़ें हैं उनके साथ जो है ना ऑर्गेनाइज़र बनाना सीख सकें। तो मिलूँगी कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।